सरकारी भूमि, झीलें, मंदिर शामिल हैं। चाणक्य समय के मंदिर है सर, चाणक्य समय। अच्छा, इसमें अपना पराया नहीं है, इसमें अपने पराये की बात नहीं है, बात लॉ ऑफ द लैंड की है। आखिर कानून चलता कौन है, कैसे है, कौन चलाता है, कैसे चलता है, कैसे 40 प्रॉपर्टियां वो सरकारी संपत्ति वक्फ की हो जाती है, कैसे झील वक्फ की हो जाती है। ये मैं किसी पर एस्पर्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गलत चल रहा था, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी को भी साथ देना चाहिए। अभी मैंने पहले कहा, इन 2006 देयर वर 4.9 लाख वर्क प्रॉपर्टीज विच इंक्रीज टू 8.7 लाख प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप 4 लाख से 8 लाख आपकी प्रॉपर्टी हो गई। However, the total income, which was 163 crores in 2013, that only increased after 2013 to 166 crore. 3 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, यानी 4.9 लाख वर्क प्रॉपर्टीज जो 8.7 लाख प्रॉपर्टी हो गई, उसकी कमाई 166 से 163 से 166 हुई। और इसलिए सीएजी में, अच्छा, सीएजी ने भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी 2018 में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग और खामियों के बारे में बहुत सीरियस प्रश्न उठाए। तो इसलिए अगर हम देखें कि ये इसका जो मिसयूज हुआ, वक्फ के क्लेम के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे केरला के सब लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं सारी चीजें। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही कि वहां का क्रिश्चियन और वहां का चर्च इतने क्रिश्चियन नेताओं को छोड़ करके दिल्ली हमारे पास क्यों आ रहा है? Why is he coming to us? और सारे चर्च के लोग आकर के वक्फ बोर्ड के बारे में सिवियरिटी बता रहे हैं, पीपल ऑफ केरला स्पेशली द क्रिश्चियंस। उसी तरीके से केरला स्टेट वक्फ बोर्ड ने लॉन्ग स्टेट किया 404 एकर्स ऑफ लैंड ऑफ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, मुन्नाबम कोस्ट, over 200 families in Chavakkar. Waqf board staked the claim of their land. Dr. Nasir Hussain, please, no, nothing wrong, no. Nasir. Only what the leader of the house says will go on record. Nothing else. Leader of the house. Sir. Honorable Finance Minister. Sir, leader of the opposition in the morning very clearly said, when somebody is speaking, let's all listen. Of course, you're going to give each one of us. Of course, I'm taking. Yeah. And you are there to give us each one. There, my God. Sir, and you're here to give each one of us the time to rebut. You're here to give us the time. But running commentary, sir, and they're blessed with God's given vocal gods, which doesn't require a mic. I need a mic. They don't seem to need a mic. Again. But when the leader of the opposition speaks, all of us will have to listen. Leader of the house is speaking, no running commentary. Honorable members, please remember, this is Rajya Sabha day also. Leader of the house, nothing else will go record except what Mr. J.P. Nadda says. Please. Sir, one astonishing feature has come. One. सर, मेरे में पेशेंस की कोई कमी नहीं है, मैं पेशेंटली सबको सुनता हूं। इच्छा ये रहती है कि मेरे साथ भी पेशेंस रखा जाए तो अच्छा रहेगा। अभी सुनिए, वायनाड में
4.7 एकर्स तालापूजा वायनाड में यहां पर क्लेम कर दिया। अब वहां से कोई आवाज ही नहीं उठती है। वो लोग चल करके हमारे पास आ जाएं तो हमको ये पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई आप अपने एमपी से मिल करके आए हो क्या? उनको बताया क्या? जब नहीं बताया, भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? हम तो यही कहेंगे कि सुबुद्धि आए और सुबुद्धि के साथ साथ हम इन बातों को समझ सकें और इसको हम ध्यान में रख करके चले तो अच्छा रहेगा। सभापति जी, मैंने कोशिश की है कि मैं सब्जेक्ट पर रहूं और मैंने सारे क्लॉजेस कोट किए हैं और सारे सब सेक्शंस कोट किए हैं, जो सारे सब सेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहें। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अंत में एक बात और मैं सभापति जी कहना चाहता हूं। एक नई चीज मैंने देखी है, लोग यहां अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। अब हम किसको जवाब दें? अभी हमारे यहां पर एक सज्जन, चूंकि मैं यहां से देखता हूं तो मुझे कुछ ज्यादा दिखता है। 180 डिग्री भाषण देने के लिए ही आते हैं और चले जाते हैं। मैंने ऑनरेबल मेंबर्स on several occasions I have indicated to the House, particularly, and I have no hesitation, because I believe in the wisdom, sagacity and patience of very distinguished members of the fraternity to which I belonged. Parliamentary work is not casual. Parliamentary work is responsible. On Monday and Friday, we have no precedents. And the best you learn is by sitting in the house, listening to others. It is very painful. You come, make your speech, and more often than not, give a bite outside. I am enriched by the experience of several members, not from what they say in the House, but by what they say on television debates or in articles of newspapers. We should collectively think, and it is not a comment on individuals, because the number is very large. सर, मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत बात की, कंपनी क्लोज बाय, उन्होंने यहाँ बहुत सी बात की, आधी स्पीच उनकी एक्सपंज हो गई। अब मुझे लगता है कि उनको विवेचना करनी चाहिए कि ऐसी स्पीच देने का फायदा क्या जिसमें से आधे से ज्यादा एक्सपंज हो जाए, लेकिन हो गई। पर उन्होंने एक वाक्य कहा, और वो वाक्य ये कहा कि बड़ी बड़ी सत्ता आई और गई। भूल गए कि उनके ही नेता कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि मोदी जी आपको यहां सरकार लाने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो भूल गए कि इसी चुनाव में साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने, धूल चटा दिया है। हाँ, और कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो और किस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। मैं बाकी महाराष्ट्र नहीं जाना चाहता, अभी हरियाणा नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, ह्यूमिलिटी ऑलवेज पेज, दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। और
इसमें कोई अहम की बात नहीं है। मैं ना मानूं, हमारे यहाँ स्कूल में जब क्रिकेट खेलते थे तो कुछ लोग जो थोड़ा मसलमैन टाइप के होते थे वो आउट हो जाते थे, बोलते मैं ना मानूं, आउट हो गए भाई, आउट हो गए, बोल्ड हो गए, मैं ना मानूं। अब ऐसे मैं ना मानूं का तो कोई उत्तर है नहीं, लेकिन भगवान करे कि सुबुद्धि आए कि आप भी मान जाओ और चल पड़ो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Former Prime Minister, Honorable S.D. Devgowda ji. Respected Chairman, sir. You would like to speak? The leader of the House, Nadda ji,